बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में देखा। इनपुट आउटपुट क्या होते हैं उनको बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम डिफरेंट फंक्शंस को देख रहे हैं। ठीक है, हमने इनपुट के फंक्शंस देखे, आउटपुट के फंक्शंस देखे। ठीक है, उन्हीं फंक्शंस में से हमने डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी किया है, जिसमें से आज हमारे पास एक और फंक्शन है, दैट इज़ गेट्स फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखना है कि हमारे पास गेट्स फंक्शन क्या करता है। इनपुट फंक्शन आप यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। जब आपने कंप्यूटर से यूज़र से इनपुट लेनी है कंप्यूटर के अंदर, तो आप इनपुट के फंक्शंस को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपने उस जो आपने इनपुट ले ली उसको आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, कंप्यूटर के अंदर से आपने उसके रिज़ल्ट को शो करना है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है उसकी आउटपुट फंक्शन को यूज़ करते हुए जो है शो करेंगे। तो बेसिकली आप फिर उन पर्पज़ के लिए फंक्शंस को यूज़ करेंगे, और फंक्शन जो है वो क्या करेंगे, फंक्शंस की मदद से आप अपने आउटपुट्स को कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो हमने डिफरेंट तरह के इनपुट फंक्शंस देखे, आउटपुट फंक्शंस देखे, उसमें से अब हमने एक और जो है फंक्शन उसकी वर्किंग को देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गेट्स फंक्शन की। ठीक है, गेट्स फंक्शन क्या करता है। द गेट्स फंक्शन इज़ यूज्ड टू इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। गेट्स फंक्शन क्या करता है, ये आप इस लिए यूज़ करते हैं ताकि आप यूज़र से स्ट्रिंग वैल्यू को एज एन इनपुट रिसीव करें, एज एन इनपुट गेट करें। ठीक है, जब आपने यूज़र से स्ट्रिंग वैल्यू को एज एन इनपुट रिसीव करना है या गेट करना है, तो आप किसको यूज़ करेंगे, गेट्स फंक्शन को। ठीक है, द इनपुट इज़ स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल। जो आपकी इनपुट होती है वो आपके वेरिएबल में स्टोर होती है। ठीक है, जो आपकी इनपुट होती है वो किस में स्टोर होती है, आपके वेरिएबल में। द यूज़र कैन एंटर एनी टाइप ऑफ लेटर इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स एंड स्पेसेस। अब आपका जो यूज़र है वो किसी भी टाइप के जो है डाटा वो एंटर कर सकता है। अब वो डाटा के टाइप्स ऑफ लेटर्स भी हो सकते हैं, और टाइप्स ऑफ लेटर्स में अब आपके पास क्या क्या आएंगे, आपके पास अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स आ सकते हैं, आपके पास स्पेसिस आ सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो गेट्स का फंक्शन है वो आप इनपुट स्ट्रिंग लेने के लिए, जब आपने यूज़र से इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू लेनी होती है तो आप गेट्स के फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनपुट को स्टोर करवाने के लिए आप स्ट्रिंग वेरिएबल को यूज़ करते हैं। जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल होगा उसने इनपुट को स्टोर करना है, क्योंकि आप इनपुट स्ट्रिंग रिसीव कर रहे हैं ना। उसके बाद द यूज़र कैन एंटर एनी टाइप ऑफ लेटर्स। अब यूज़र किसी भी टाइप ऑफ लेटर को एंटर कर सकता है। अब उसके अंदर आपके अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स आ सकते हैं, आपकी स्पेसिस आ सकती हैं। आफ्टर टाइपिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड, जब कीबोर्ड से किसी भी स्ट्रिंग को टाइप कर लिया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, द यूज़र प्रेसिस एंटर की। तो यूज़र क्या प्रेस करेगा, यूज़र प्रेस करेगा आपकी एंटर की को, एंड स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल। और जो आपकी स्ट्रिंग होगी वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जब भी आपने किसी स्ट्रिंग को कीबोर्ड के थ्रू स्टैंडर्ड इनपुट मेथड से आपने किसी भी स्ट्रिंग को एंटर किया है यूजिंग कीबोर्ड, तो यूज़र जैसे ही एंटर की को प्रेस करेगा तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो आपके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। द नल करेक्टर \0 इज़ ऑटोमेटिकली एंटर्ड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। और फिर आपके पास जो नल करेक्टर है, जो \0 है, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर एट द एंड एंटर हो जाएगा। ठीक है, ये गेट्स फंक्शन की क्वालिटी होती है। गेट्स फंक्शन बेसिकली क्या करता है, किस लिए यूज़ होता है, जब यूज़र से आपने इनपुट स्ट्रिंग की वैल्यू लेनी हो तो आप गेट्स फंक्शन को यूज़ करते हैं। जो यूज़र से जब आपने इनपुट स्ट्रिंग ले ली, उसकी जो इनपुट आपके पास आई उसको स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर किया जाता है,
और जो यूज़र है जब किसी लेटर को एंटर करता है तो अब लेटर की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जैसे वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं, आपकी स्पेसिस भी हो सकती हैं, ठीक है। और जब आपकी स्ट्रिंग कीबोर्ड के थ्रू टाइप हो जाती है तो यूज़र जब एंटर की को प्रेस कर देगा तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो वेरिएबल में टाइप होने के बाद स्टोर हो जाएगी, एंटर की प्रेस करने के बाद स्टोर हो जाएगी आपके वेरिएबल के अंदर। और जैसे ही आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट हुई, आपकी स्ट्रिंग के लास्ट पे एक नल करैक्टर ऑटोमेटिकली एंटर कर दिया जाएगा। और नल करैक्टर एंटर करने का मकसद ये है, नल करैक्टर जब एंटर किया जाएगा लास्ट पे तो वो कुछ इस तरह होगा \0। उसके बाद आता है आपके पास सिंटैक्स। सिंटैक्स में आप जब इस फंक्शन गेट्स फंक्शन को के सिंटैक्स की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह होता है। द सिंटैक्स ऑफ गेट्स फंक्शन इज एज फॉलोज, जिसमें आपके पास गेट्स फंक्शन होता है, फंक्शन यानी कि पैरेंथेसिस, और उसके दरम्यान में आपकी ऑगमेंट स्पेस, उसके अंदर आप किसी भी वेरिएबल जिसको भी आप पास कर रहे हैं वो रखवाएंगे, ठीक है। वेरिएबल आपके पास क्या है, इट इंडिकेट्स द स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड। ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर आपकी स्ट्रिंग ने स्टोर होना है। तो बेसिकली ये है आपके पास सिंटैक्स गेट्स फंक्शन का, जिसके अंदर क्या करेंगे, जिसके अंदर आपका जो सिंटैक्स है गेट्स फंक्शन में, तो वो कैसे होगा कि गेट्स आपका फंक्शन यूज़ होगा और गेट्स फंक्शन के जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर आपके पास वेरिएबल नेम, जो भी वेरिएबल का आप नाम रखवाएंगे, जो भी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल आप डिक्लेयर कराएंगे उसको यहाँ पर रखेंगे। तो वेरिएबल क्या करेगा, ये वो इंडिकेट करेगा स्ट्रिंग वेरिएबल को जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग को स्टोर करवाना है, ठीक है। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में है आपके पास द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनपुट्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूज़र एंड स्टोर्स इट इन आ स्ट्रिंग वेरिएबल str। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें एक जो है स्ट्रिंग एज एन इनपुट यूज़र से ली है, ठीक है, और उसको एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल str में स्टोर कर दिया, ठीक है। ये कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का str, ठीक है। आपने एक printf की स्टेटमेंट लिखी है, printf की स्टेटमेंट लिखी है जिसमें आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है कि एंटर आ स्ट्रिंग। अब क्या होगा, किसी स्ट्रिंग को एंटर किया जाएगा और उस स्ट्रिंग को गेट्स फंक्शन को यूज़ करते हुए उसमें स्टोर करवाया जाएगा और हमारे पास जो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा वो tr होगा। इसका मतलब यूज़र के सामने एक मैसेज आएगा एंटर अ स्ट्रिंग। इसका मतलब यूज़र ने एक स्ट्रिंग एंटर की है। लेट्स सपोज यूज़र ने स्ट्रिंग एंटर की है पाकिस्तान, ठीक है। अब ये जो पाकिस्तान स्ट्रिंग है ये आपके str में स्टोर होगी, ठीक है। ये पाकिस्तान स्ट्रिंग आपके str में स्टोर होगी और क्या होगा कि लास्ट पे \0 यानी कि नल करैक्टर जो है वो शो हो जाएगा। अगर आप देखें तो आपके पास क्या है कि आपके पास एक प्रिंट आपने एंटर स्ट्रिंग करनी है जिसमें आपने गेट्स के फंक्शन को यूज़ करते हुए str जो है वेरिएबल का जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग को स्टोर करवाना है। अब आपने सपोज करें कि आपका यूज़र जो है टाइप करता है पाकिस्तान स्क्रीन के ऊपर और उसके बाद एंटर की को प्रेस कर देता है। होगा क्या, जो आपकी स्ट्रिंग होगी वो कहाँ पे स्टोर होगी, str में। और जब आपकी स्ट्रिंग मेमोरी स्पेस में इस तरह शो होगी, लास्ट पे आपके पास नल करैक्टर आ जाएगा जिसने क्या करना है, जिसको बताएगा कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो एंड हो गई है। तो बेसिकली ये है आपके पास गेट्स का फंक्शन, ठीक है। गेट्स का फंक्शन क्या किस लिए यूज़ होता है, गेट्स का फंक्शन जब यूज़र से स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट लेनी हो तो हम यूज़ करते हैं गेट्स के फंक्शन को और उस इनपुट वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं जो कि वेरिएबल भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। और होता क्या है कि जब यूज़र किसी भी स्ट्रिंग को एंटर करेगा, किसी भी लेटर को एंटर करेगा तो वो लेटर आपका अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल या स्पेसिस कुछ भी हो सकता है। और जब आप स्ट्रिंग को कीबोर्ड के थ्रू एंटर कर देते हैं या टाइप कर देते हैं और उसके बाद आप एंटर की को प्रेस करते हैं तो आपकी जो टाइप्ड स्ट्रिंग होती है वो आपकी वेरिएबल में उसके बाद स्टोर होती है और जब वो स्टोर हो जाती है तो उसके लास्ट पे एक नल करैक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाता है जो बताता है कि आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है।
तो बेसिकली ये था आपके पास वर्किंग ऑफ गेट्स फंक्शन। होप सो आपको वीडियो की अच्छे से समझ आ गई है। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू में आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।